सर अब जो मैंने वेक्टर देखना है तो उनमें वो उन सबको देखना है या मैं कुछ एंजाइम्स को देखूंगी? नहीं बेटा, अब तो आपके पास चॉइस आ गई ना कि आपके पास 20 एंजाइम्स हैं। ठीक है, अभी तलहा ने रिप्लाई जी किया। सर। यू हैव 20 enzymes which have a zero restriction site in your GOI. So out of these 20, जी। any of two enzymes that are present in a vector, you can select that vector. ओके सर, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो एक वाइड रेंज आ गई ना, अब उसमें से आप चूज कर सकते हैं। जी सर। सर ठीक है ठीक। सर। सर जी बेटा। सर जब हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को देख रहे होते हैं तो सर हम सिर्फ अपने जीओआई की साइट देखते हैं कि वो प्रमोटर रीजन में है या नहीं, या फिर हम ओवरऑल देखते हैं कि किसी भी एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट किसी भी मार्कर के प्रमोटर रीजन में है या नहीं? बेटा वो रेस्ट्रिक्शन साइट बेसिकली वेक्टर में जब रेस्ट्रिक्शन साइट्स आती हैं तो उनको क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। जो क्लोनिंग साइट्स होंगी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं जाके लाइगेट करेगा, वहीं इंसल्ट होगा ना। जी सर। सो आपने वो साइट्स देखनी है जहां पे आपका जीन जाके लाइगेट हो रहा है वेक्टर के अंदर, वो कौन सी पोजीशन है। क्योंकि जो मार्कर है जिसने इंसर्शनली एक्टिव होना है या इनएक्टिव होना है वो वेक्टर के अंदर है ना। जी सर। तो फिर वेक्टर की रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, और वो साइट्स, not all sites but specific the sites where your GOI is going to be ligated. तो सर हम सिर्फ अपने जीओआई के लिहाज से देखेंगे कि ये वेक्टर अलाउ करेगा इंसर्शन एक्टिवेशन को या फिर नहीं करेगा? आपने GOI के लिहाज से देखेंगे, बिल्कुल। आपने चूज करनी है रेस्ट्रिक्शन साइट, उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स की बेस पे देखेंगे जहां आपका GOI जाके इंसल्ट हो रहा है। ओके सर। इज इट सर हो क्लियर? सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है एक वेक्टर हमारे जीओआई के लिए इंसर्शन इनएक्टिवेशन को अलाउ ना करे लेकिन किसी और जीन के लिए कर रहा हो। इज दैट पॉसिबल ना? आपके GOI के लिए वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन को अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि हमारे वेक्टर की क्लोनिंग साइट जो है ना प्रमोटर रीजन में नहीं है किसी भी मार्कर के। लेकिन जब कोई और जीन उसकी जगह पे हम सर्च करें, कोई और जीन उसमें सर मतलब ऐड करना चाहें तो उसके लिए वो शो कर रहा है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। बेटा अगर तो रेस्ट्रिक्शन साइट सेम है, ठीक है, इफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर सेम, सेम। चाहे जीन जो भी हो, ठीक है, तो वो तो फिर उसमें सेम फिनोमेना करेंगी ना, क्योंकि डिपेंड तो करता है इंसर्शन एक्टिवेशन वाला जो फिनोमेना है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्लोनिंग साइट्स which are ओके present सर। in the. ठीक है, कैन यू वेट फॉर 2 मिनट प्लीज, आई कैन टेक अ कॉल प्लीज। ओके सर। सर
जी बेटा, सॉरी, हेलो। जी सर। जी, क्या बात हो रही थी बेटा? आप पता चला इंसर्शन इनएक्टिवेशन में बेटा, अगर आपने सेम रेस्ट्रिक्शन साइट्स चूज की हुई हैं और वही आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में है, तो आप जीन बेशक उसको चेंज भी कर लें, इवन के उसका साइज भी ज्यादा हो जाए, प्रोवाइडेड कि वो उस कैपेसिटी में हो, वेक्टर की विदन कैपेसिटी में, और रेस्ट्रिक्शन साइट उसको अकोमोडेट कर सकें, तो उसमें वो फिनोमेना जो इनएक्टिवेशन का है वो होगा। ओके सर। सर ठीक है, एक और बात, क्लियर? हमारे वेक्टर में ना बहुत सारे एंजाइम है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो सर नहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट में और वेक्टर में भी उन बहुत से एंजाइम्स की, सिर्फ 2 ही नहीं, काफी एंजाइम्स की वो साइट्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा मैंने पहले भी यही आंसर किया आपके क्वेश्चन का, कि अगर आपकी साइट्स जीन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपने जो वेक्टर के लिए चूज करने हैं वो 2 एंजाइम चूज करने हैं ना, तो वो आप उनमें से कोई से 2 चूज कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, लेकिन आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके इंटरनल एंजाइम नहीं है, उनको आप 5 प्राइम और 3 प्राइम पे थ्रू साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस आप उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ऐड करेंगे। जी सर। ठीक है, जी क्लियर? सर, प्लीज आप ये बात रिपीट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है, वहाँ हम कोई भी रेंडमली 2 एंजाइम चूज कर लेंगे जो उसमें नहीं होंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में, वो साइट्स यूज कर लेंगे। यस, बेसिकली कंसेप्ट बेटा ये है कि आपने वो एंजाइम चूज करने हैं दैट आर प्रेजेंट इन वेक्टर बट दे आर नॉट प्रेजेंट इंटरनली इन द रेस्ट्रिक्शन इन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके मेक इट क्लियर, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट में हूं ही नहीं, बल्कि इंटरनली ना हो। अब हम उसके लिए क्या स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम वो एंजाइम सेलेक्ट करते हैं कि जो नेचुरली हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, और बाद में हम उनको 5 प्राइम और 3 प्राइम पे खुद ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो एंजाइम वेक्टर में प्रेजेंट होने चाहिए। हैव यू गॉट इट इजा? सर जिनका बिल्कुल भी नहीं है उनकी साइट्स जीओआई में, तो उसमें हम 5 प्राइम और 3 प्राइम में ऐड करते हैं ना, जी जिनमें बेटा, अगर जिनकी ठीक अगर है। कोई एक आध भी साइट है तो वो तो इंटरनली होगी ना, बेशक वो 10 न्यूक्लियोटाइड भी इन्वॉल्व हो। यस सर। क्लियर? यस सर। तो इन शॉर्ट हम करते ये हैं कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सर्च कर लेते हैं, एनोटेट कर लेते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अब जो उसमें 0 हो, ना एग्जिस्ट कर रही हो, उनको हम दोनों एंड्स पे जो है वो ऐड कर देते हैं, और वही साइट्स जो है वेक्टर में चूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? सर ये हमें कैसे पता चलता है कि वेक्टर को देख के कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहाँ पे हैं, वो मेंशन होता है बेटा वेक्टर का या? भी आपके पास पूरा मैप है, वो तो वेल करेक्टराइज है कि उसमें कितनी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सर सर कुछ जी, वेक्टर्स के हमें जो ओल्ड वर्जन नेम है वो मिल नहीं रहे। तो लेटेस्ट वर्जन ऐड कर दें, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखें ना, कीवर्ड चेंज करें, हिस्ट्री ऑफ दैट वेक्टर पीबीआर है, पक सीरीज में है, तो आपको मिल जाएगा जो ओरिजिन। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर जो आपने इंसर्शन थोड़ी एक्टिवेशन सी का बताया है वो रिपीट कर दें, वो कैसे पता चलेगा? किसका बेटा? सर इंसर्शन एक्टिवेशन का, कि उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और मार्कर कैसे सप्रेस हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है? बेटा बेसिकली वेक्टर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर उसमें कुछ जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो वेक्टर के मार्कर के प्रमोटर रीजन में लाई कर रही होती हैं, अगर हम उनको चूज करें और वहां पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाएं, तो जैसे ही इंसर्ट होगा तो रिजल्टेंटली वो जो मार्कर्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
एक्सक्यूज मी सर, अगर हम हमारे मार्कर के प्रोमोटर रीजन में रिस्ट्रिक्शन साइट है और जो क्लोनिंग साइट है वो मार्कर से बाहर है, तो ये हमारी मर्जी है हम वहां पे इंसर्ट करवाएं या मार्कर में? जी बेटा, आप अगर वहां पे इंसर्ट करवा रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं कि आपके मार्कर्स इनएक्टिव हो जाएं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अदरवाइज कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो आपको फुल कस्टमाइजेशन की परमिशन देते हैं। आप चाहें तो दोनों मार्कर्स को इनएक्टिव कर सकते हैं, आप चाहें तो अदर रेस्ट्रिक्शन साइट चूज करके दोनों मार्कर्स को एक्टिव रख सकते हैं। या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है जो PBR 322 में है कि आप एक साइड पे जो है ऐसे रेस्ट्रिक्शन साइट चूज करते हैं कि एक मार्कर आपका एट ए टाइम एक्टिव रहता है, दूसरा इनएक्टिव हो जाता है। सर जी मैंने आपसे ये पूछना था कि जो वेक्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जितने भी फॉर कंपैरिजन, वो मैंने लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स देख के किए थे। तो उसमें मतलब जब उनकी मैंने वेक्टर्स के बारे में सर्च किया, उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ा, तो वो ज़्यादातर ऐसे थे जो प्रेजेंटली अभी रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं, और हर रिसर्चर अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर लेता है। तो मैक्सिमम वेक्टर्स के जो है वो पेरेंट वेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने उनको ओल्ड और न्यू वर्जन की बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया, बिकॉज मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है और कौन सा वेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो इज़ इट नेसेसरी कि हम उसका ओल्ड वर्जन देखें अगर हमें उसका पेरेंट वेक्टर पता चल रहा है तो? बेटा, इफ यू नो कि व्हाट वाज द पेरेंट वेक्टर, you can note it down, and then you can highlight or distinguish the various features that have been customized in that vector for a specific purpose. ठीक है, बट सर कंपैरिजन इस वाला जो analysis टेबल था जी जी उसमें तो अगर सिर्फ पेरेंट वेक्टर भी ऐड कर दें तो मतलब उससे तो पता चल जाता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ अ वेक्टर दैट वाज। yes, you should indicate that which series of that vector is, just to get an idea, and later on you ओके सर अगर हम ये यहाँ पे मार्कर के अंदर इंसर्ट नहीं करवा रहे, प्रमोटर में रिस्ट्रिक्शन साइट उसकी प्रेजेंट है हाँ और हाँ हम उसके मार्केट से बाहर उसको इंसर्ट करवा रहे हैं, तो फिर हम उसका क्या लिखेंगे कि ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हो रही? यही हमने मेंशन करना था। जी जी उसमें देखें इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो रही है या नहीं हो रही, ये अलग चीज है बेटा। ये तो डिपेंड करेगा कि हाउ यू हैव कस्टमाइज्ड दैट वेक्टर इनिशियली। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेक्टर वेक्टर ए है सपोज, उसमें तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन की फीचर ही नहीं वो अलाउ करता, उसमें बिल्ट इन है ही नहीं है, तो उसमें तो नहीं होगा ना। तो आपने सिर्फ वेक्टर की एट दिस स्टेज फीचर को इंडिकेट करना था कि डज दिस वेक्टर वेक्टर अलाउ द फिनोमेना ऑफ इंसर्शन इनएक्टिवेशन, या उसमें बिल्ट इन ही मार्कर्स हैं जो इंस्टेंटली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल PBR 322 है, इट अलाउज यू कैन I mean adopt the insertion activation at your own। ठीक है, वर्सेस जो PAX सीरीज वेक्टर है उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन ही है और वो बिल्ट इन है। यानी आप ऐसे नहीं कस्टमाइज कर सकते कि आपके पास जो फिनोटिपिक मार्कर लैग जी है उसको आप इंस्टेंटली एक्टिव रखें इनएक्टिवेशन की बजाय, और जो एम्पिसिलिन मार्कर है ड्रग मार्कर उसको आप इनएक्टिव कर दें। ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बिल्ट इन है कि उसमें एक जो मार्कर है वो इंस्टेंटली इनएक्टिव होगा और दूसरा एक्टिव होगा, उसमें कोई और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू चूज द रेस्ट्रिक्शन साइट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है और उसकी हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं एक एंजाइम से जिसकी एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, और उसको हमने कट कर दिया, तो मतलब उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो तो सेम नहीं रही। फॉर एग्जांपल अगर के वो स्टिकी एंड्स बना रहा है हमारे पास एंजाइम, तो उसकी एक साइड जो होगी वो स्टिकी एंड होगी, दूसरी साइड तो उसकी मतलब दोनों साइड्स उसकी सेम नहीं होगी उस फ्रेगमेंट की, अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं जिसकी साइट वो उससे काटते हैं। अगर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है ठीक है, तो वो जी तो उसका 2 उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, जी लेकिन सर। 2 फ्रेगमेंट्स तब होंगे अगर वो लीनियर फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के एक एंड में लाइगेट कर लेते हैं तो हमारा सारा का सारा एक कंस्ट्रक्ट हो गया ना। जी सर, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही। यस, और उसको हम सर्कुलर फॉर्म में लेके जाते हैं।
ठीक है सर। यानी हमारे पास एक सर्कुलर कंस्ट्रक्ट है, मेक अ सर्कल विद योर हैंड्स, यस सर। ठीक है, और इसमें सपोज आपकी फिंगर्स के पास जो बन रहा है वो एक इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट है, आप इसकी जगह यस कट सर। करें तो एंड पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बैंड कितना आएगा, सिंगल और डबल? सर वो तो दोनों साइड पे आ जाएगा, लेकिन ये तो आप वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, मैं इस आप इंटरेस्ट है लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। लीनियर मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बैंड है उसको आप रेसिट करते हैं तो उसमें एक स्टिकी एंड क्रिएट होगा, यही बात आपने की? जी सर। यस सर, यही बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर एक तो स्टिकी एंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अब आप उसको कहाँ पे, आप किस जगह पे उसको जो है आपकी साइट इनकॉर्पोरेट की हुई है, कहाँ से उसको कट कर रहे हैं, सेंटर में या एक एंड पे? सर सेंटर से। सेंटर से। पहली बात तो ये कि जब आप सेंटर से उसे कट करेंगे तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट स्प्लिट हो गया, जी आपका पूरा सर, जीन दो ऑफ फ्रेगमेंट्स बन गए। इंटरेस्ट के इनेबल नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, आप जो हाफ पार्ट है उसको फिर वेक्टर में लेके जाएं, तो वेक्टर से जब लाइगेट होगा सर्कुलर फॉर्म में तो वो क्या होगा, जब आप तो उसे सर कट मैं यही बात कर रही हूँ ना कि फॉर एग्जांपल वहां से मैंने एक फ्रेगमेंट उठा लिया है, तो वो तो वेक्टर में लाइगेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका एक एंड एक जैसा है, दूसरा जो। बिल्कुल, वो एक एंड से लाइगेट रहेगा, दूसरे एंड पे जाके लाइगेट नहीं होगा, ठीक है, वो लाइगेशन ठीक नहीं होगी। दैट इज द रीजन इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप दो जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, टू क्रोनिक साइट्स, एक राइट एंड से और दूसरे लेफ्ट एंड से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो आपने चूज करनी है। ठीक है, ताकि दो आपके एंड्स हों, दोनों में जाके वो इंसर्शन हो। सर जी बेटा। सर क्या हम वो वेक्टर चूज कर सकते हैं जो मेमेलियन एक्सप्रेशन शो करता है? बिल्कुल बेटा, ये तो आपका होस्ट है ना, आपको यूकरियोट्स का आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने कंप्लीट जो फिनोमेना है वो प्रोकैरियोटिक में उसको अंडरस्टैंड करना है, सिंगल ओके सेल सर। में वो कैसे बिहेव करता है। सर लेकिन मैंने एक वेक्टर चूज किया है, उसमें लिखा हुआ है कि मेमेलियन और रिट्रोवायलर वो दोनों एक्सप्रेशन शो करता है, तो सर वो चूज करना ठीक है? क्या वो प्लास्मिड वेक्टर है? जी सर। प्लास्मिड है या उसका हाइब्रिड है? सर प्लाज्मिड है। हाँ तो प्लाज्मिड है, ठीक है, वेल एंड गुड। ओके सर। सर रेट्रोवायरल प्लाज्मिड होगा? वो कह रही है ना कि वेक्टर प्लाज्मिड है, रेट्रोवायरल बेस है, तो ठीक है। मैंने तो पहले बात की है कि वो प्लाज्मिड है या हाइब्रिड है। वो चाह रहे हैं कि एक्सप्रेशन वायरल में भी जाके शो करेगा और मेमेलियन में भी, यही बात है। जो उसके होस्ट हैं वो मेरा ख्याल है वायरल है और दूसरा है रेट्रोवायरल वेक्टर, तो दे आर नॉट प्लाज्मिड वर्म, वो तो वायरल सर बेस्ड। उसके होस्ट वो हैं, वो मेमेलियन में भी अच्छा, एक्सप्रेस वो हो होस्ट सकते की हैं बात और कर, रेट्रोवायरल में भी। जी सर, ये बात करें। हाँ होस्ट उसके मल्टीपल हैं, होस्ट वायरस हो सकता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना बैक्टीरियल सेल तक ही पहले रखें, कम से कम एक होस्ट आप बैक्टीरिया मस्ट रखें, उसके बाद दूसरा होस्ट आप फंगी भी ले सकते हैं, वायरस भी ले सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल भी ले सकते हैं। सर आपने कहा है कि हमें क्लोनिंग साइट्स के अंदर कोई भी दो एंजाइम्स चूज करने होंगे जिनकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में फ्रीक्वेंसी 0 हो, तो सर वो एंजाइम्स हमने रैंडमली रिपीट किसी भी पोजीशन पे चूज करने होते हैं? बेटा, रिपीट करें, मैंने क्या कहा है? सर क्लोनिंग साइट में आपने कहा है ना कि हमने वो वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करने हैं, क्लोनिंग साइट और दो रेसिस्टेंस करने एंजाइम होंगे। सेम टर्म है, ठीक है, हमने वेक्टर के अंदर एटलीस्ट दो जो साइट्स हैं वो चूज करनी है। सर दो साइट मीन के जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें से कोई दो चूज कर लेने हैं वो जो जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 हो। एक 3 प्राइम पे हो, एक 5 प्राइम पे हो, जब उसको हम लीनियर करते हैं, ठीक है, और सर्कुलर फॉर्म में वो लिखा होता है एक राइट एंड पे एंजाइम्स होते हैं उनमें से चूज करना है, एक लेफ्ट एंड पे करना है। सर सॉरी, आप मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा आपने जो वेक्टर के राइट और में से एक चूज करना है एंजाइम और एक लेफ्ट में से चूज करना है। वेक्टर की भी शेप है ना, वो तो करेक्टराइज्ड है, उसको सीक्वेंस है, उसको जरा देखें कि जब आप उसको एक उसके 5 यानी लीनियर फॉर्म में आया, सर्कुलर फॉर्म में तो उसकी और शेप होती, लीनियर में आया तो एक 5 प्राइम एंड से एंजाइम हो, एक 3 प्राइम पे हो, ताकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट 5 प्राइम वाला 5 प्राइम एंड के साथ मिले, 3 वाला 3 के साथ ज्वाइन हो।
सर वो मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन था, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी जी बेटा, करें क्वेश्चन वो दूसरा। एक साइड जो है वो लाइगेट हो जाती है और दूसरी नहीं होती, फिर हम उस दूसरी साइड का क्या करते हैं, कैसे लाइगेट करते हैं उसको? एक साइड हो जाती है तो दूसरे एंड पे तो बेटा कोई स्टिकी एंड है ही नहीं, तो वो तो ओवरहैंग ऐसे रहेगा, उसमें जाके इंसर्ट ही नहीं होगा। तो सर फिर हम क्या करेंगे, वो वैसा ही रहेगा? आपके पास देखें, आप एक फ्रेगमेंट को लेके जाना चाहते हैं ना। जी सर। आप आपने जीन को आप क्यों फ्रेगमेंटाइज क्यों कर रहे हैं? चले एनीवे, आपने उसको 2 पीसेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यस अब एक जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो उसके 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। अगर उसकी कंपैटिबल साइट वेक्टर के 5 प्राइम एंड पे है तो आप उसको वहां पे जी लें, और दूसरे साइड पे तो कोई नहीं साइट ना। जी सर। आप वेक्टर की दूसरे आर्म से 3 प्राइम या जो भी उसका दूसरी साइड है, उससे आप एक रेस्ट्रिक्शन साइट चूज करें, वो अपने जीओआई में इनकॉर्पोरेट करें और फिर उनको लाइगेट करें। मतलब सर वेक्टर की हमने दोबारा से रिस्ट्रिक्शन करनी है? जी जी, ऑफ कोर्स वेक्टर की रेस्ट्रिक्शन करनी होगी आपको, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है तो। ठीक है सर। तो सर फिर इसके साथ साथ हमने उसकी भी रिस्ट्रिक्शन करनी होगी ना, अपने डीएनए मॉलिक्यूल की? जी जी, उसकी भी रेस्ट्रिक्शन करते हैं, दोनों को स्टिकी एंड ठीक है करके सर। फिर लाइगेशन होती है। ठीक है सर। तो मतलब हम 2 एंजाइम्स यूज करेंगे इसके लिए? जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। होपफुली अबाउट द चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट एंड सिलेक्शन ऑफ मार्कर्स it is completed. Now let us discuss the next step, that is compatibility with the host. ठीक है, how we will choose the vector or customize our vector based on its compatibility with the host. अब होस्ट में जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो होस्ट डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका जो ORF है उसकी कंपैटिबिलिटी होस्ट के साथ क्या है? इफ इट्स रेप्लिकेशन इज होस्ट डिपेंडेंट, तो क्या होस्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा? ठीक है, हम जो होस्ट है वो हमारे प्लाज्मिड की सूटेबल जो मल्टीपल कॉपीज हैं, क्या वो प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, क्लियर। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम देखते हैं सूटेबिलिटी ऑफ आवर मार्कर्स विद द होस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव चूज्ड सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स and your host is already resistant to those antibiotics, intrinsically resistant. So will that markers or the vector with the antibiotic resistant markers, will it be suitable for the host or not? नो सर। Why? कि हमने तो यही देखना है ना, कि हम तो यही हाइपोथेसिस है हमारा कि जो हमारा वेक्टर है that harbors or that carries our resistant genes, तो वो जब ट्रांसफॉर्म होगा तो हमारे होस्ट को भी रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट कर देगा एंड रिजल्टेंटली आवर जो हमारा जीन ऑफ वो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है वो रेजिस्टेंट होगा। लेकिन अगर वो उसमें इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है टू द मार्कर्स, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, देन आवर दोस मार्कर्स will not be suitable for such host. So under these conditions हम क्या करते हैं, या तो हम वेक्टर को जो है वो कोई अल्टरनेट वेक्टर चूज करेंगे, यानी सच वेक्टर which lacks these drug resistance markers and which contains the other markers. अदर मार्कर्स में कौन से होते हैं? रिपोर्टर मार्कर्स हैं, लाइक GFP है, RFP है, ल्यूसीफरेज है, गस मार्कर है, एटसेट्रा। ठीक है, या तो आप वो इसको वेक्टर से ही रिप्लेस कर दें, यानी वो वेक्टर यूज करें जिसमें रिपोर्टर मार्कर्स हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप उस ड्रग रेजिस्टेंट मार्कर्स को भी प्रेजेंट हो और आप खुद उसको कस्टमाइज करें, यानी अपना जो कंस्ट्रक्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आप कोई इस तरह का मार्कर जो रिपोर्टर मार्कर है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में फिर उसकी जो वेक्टर की क्लोनिंग कैपेसिटी है वो आपको देखनी होगी कि आप आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपके पास मार्कर का भी एक साइज है, तो बेहतर है कि इस मार्क आप वो वेक्टर चूज करें जिसमें बिल्ट इन जो है रिपोर्टर मार्कर्स प्रेजेंट होंगे। एंड दैट इज वेरी वेरी important hurdle in the current work in which we have to
deal with a lot of multi-drug resistant strains, because most of the plasmid-borne vectors, they carry some antibiotic resistance genes which act as a marker, and most of our targeted hosts, especially in the field of environmental microbiology, when we are working with such environmental hosts, they are MDR because they are going to resist the multiple drugs. So we have to optimize our cloning strategy. The most easy work is just to screen the vector or customize the vector with those markers that are reporter like GFP, RFP, and so on. Okay, second topic part is that with reference to compatibility, that is the phenomena of insertion activation or inactivation. So मैंने आप पे ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम किया था कि why is it necessary, inactivation करना क्यों जरूरी है. देखिए, from transformation point of view, when we ligate our gene of interest in a certain vector, तो ligation product में देखें कोई भी जो आपका रिएक्शन है उसकी 100% फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एक्यूरेसी कि वो 100% मॉलिक्यूल्स ही लाइगेट होंगे. ठीक है, यानी when you are setting up a ligation reaction, so you are putting basically your GOI, you are putting your vector, and you are expecting your product that are GOI plus vector. Okay, so it doesn't happen कि इसमें GOI और vector दोनों चीजें हों. ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि उसमें सिर्फ GOI हो और साथ साथ क्या है, वेक्टर हो. ठीक है, यानी जो लाइगेटेड प्रोडक्ट है जिसमें GOI भी हो और वेक्टर भी हो. लेट मी शेयर दिस विद यू. यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से होगी, मोर एक्शंस पे जाऊंगा तो हाँ, यहाँ से शेयर कंटेंट्स. ओके, व्हेन यू सेट एक्शन, सो व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स, इसमें आप क्या डालते हैं, योर GOI. Is it visible to all? And then you Yes, add your vector, and you expect what could be the outcome of all these things. After ligation, you expect that there is a GOI plus vector. Is it so? But it is not 100% ideal. Your ligation product consists of 3 types of DNA molecules which may contain your GOI, then vector, then GOI plus vector. Is it so? So when you transform this product, what will happen? There is a possibility that your host may uptake GOI because he could not differentiate between the ligated product and unligated product, because you have prepared it, you have made it competent to uptake the foreign DNA. Because uptake of foreign DNA is called as transformation, and in transformation, any of the ingredient of your reaction, that may be only gene of interest, that may be only vector, these are the unligated components of your reaction, and GOI plus vector, these are the ligated components of your reaction. So your host is unable to differentiate between these 3 types of DNA to uptake. So the host, it can uptake any type of molecule. So what will be the fate when our host has uptaken only GOI? Does our GOI contain some vector, some markers based on which we may lead to false selection of our transformants? No, of course, our markers are not present on gene of interest. Rather, they are present on our vector. So what will happen if any host
that may transform the ligated part of the vector in which our markers are active, then of course you will select those, and this phenomena may lead to false selection of your transformants. And if your DNA molecule consists of vector, it is full ligated plus GOI, then your markers, if you choose the phenomena of activation, then what will happen? Your transformant will be positive for this type of molecules as well as for this type of molecules. Now, if your host has uptaken or transformed with this type of molecules, will it be useful? No, it will be useless because you are looking for the cloning of your GOI, and this transformant has only uptaken the vector. So to get rid of this false selection, the phenomena of insertional inactivation has been incorporated in certain vectors. By using that phenomena, you can get rid of this type of selection, which allow only selection of those transformants which solely contain vector and which doesn't contain your desired product that contains GOI. So for that purpose, we have customized our vector on the theme of insertional inactivation. In that case, if our gene of interest, look at this, if GOI is being inserted in the vector and it is transformed by your host, then what happens? The marker is going to be insertionally inactivated. Hence, any transformant in which that marker is inactive, okay, that gives you surety that GOI is present in that. So in that case, usually one marker is kept as active and other marker is kept as an inactive. Why one marker is kept active? Because if both markers are becoming insertionally inactive, then our non-transformed host as well as those hosts who has uptaken only gene of interest, that will also be susceptible to those markers. So again, it will lead to false selection of the transformants. So at the same time, one marker is kept as a insertionally active and other is kept as a inactive, just to differentiate between those transformants which have uptaken only vector and those transformants which has uptaken vector as well as gene of interest. So this is the basic mechanism on which the phenomena of insertion inactivation works, and we have incorporated in the vector. So hope you got this point. Okay, any question regarding this? Is it clear that why is it necessary to keep the phenomena of insertion inactivation on? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so with this, you are now able to choose your vector and make a construct. And next, we will study how can we ligate, just like restriction enzyme, how can we set up a ligation reaction. Okay, सर हमें अभी टास्क नहीं दे, हमारे पेपर्स हो जाएं फिर उसके बाद our topic tomorrow. बेटा ये टास्क तो नहीं है ना, साथ साथ प्रैक्टिस है, इसके बगैर तो नहीं होगा ना। तो ये फिर मिड के बाद कर लें जो लाइगेशन है, क्योंकि वो तो साथ साथ आपको करनी पड़ेगी। तो कब है हमारा कल की क्लास? सर मिड के बाद कर लेते हैं। चलो ठीक है। यस सर 27 को पेपर है, पर उसके बाद कर लेते हैं। अच्छा, पेपर के रेफरेंस से आप लोगों की कुछ का मैसेज आया था कि यू आर इंटरेस्टेड इन असाइनमेंट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
चलें कल तक आप डिस्कस कर लें, कल इसको भी फाइनल कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं असाइनमेंट में तो मैं आपको कल एक टास्क दे देता हूँ 25 मार्क्स का, ठीक है, एज ए मिड। तो कल आप सर मुझे पेपर ही ले लें। ओके सर, हम आपको डिस्कस करके इन्फॉर्म कर डिस्कस देंगे। करके कल की क्लास में जो है ना मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके ओके बेटा, सर, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।